हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में अभी कुछ महीने पहले तक कोरोना का इतनी ही ज़बरदस्त कहर था जैसे भारत के अंदर है, और वहाँ उन्होंने वैक्सीन बहुत बड़े स्तर के ऊपर अपने लोगों को लगाई। तो कोरोना के अंदर उस लहर के ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा कारण एक्सपर्ट्स वैक्सीन को मानते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ, एग्रेसिवनेस के साथ कोरोना वैक्सीन लगाई गई इंग्लैंड में, उसका कोरोना की लहर को ख़त्म करने में बड़ा योगदान रहा। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे, और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपये में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपये में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपये में और 600 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है। ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने कई दवाइयों के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए। अलग अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए कि अस्पताल जो हैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकते दाम, इस चीज़ के इतने लेंगे, इस चीज़ के इतने लेंगे। ऐसे समय में जब सारा देश मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये पे ले आएंगे। पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये टाइम, कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पे फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी भी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए। एक बात कि 18 साल से ऊपर की उम्र पे अभी लगाया जा रहा है, लेकिन इस महामारी के दौरान हमने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो उनके लिए भी अब हमें सोचने का टाइम आ गया है कि अगर यही वैक्सीन्स उनको भी लगाई जा सकती हैं, उनके लिए भी सेफ़ और इफ़ेक्टिव हैं, तो यही वैक्सीन लगाई जाएं। और अगर ये वैक्सीन्स उनको नहीं लगाई जा सकती, दूसरी वैक्सीन्स की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द दूसरी वैक्सीन्स भी ईजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सकें, उनको भी सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ वहीं पे 200 बेड्स का आईसीयू भी तैयार कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। और तो मैं उम्मीद, इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं ऑक्सीजन
Arvind Kejriwal speaking to the media, talking about how the double pricing for vaccines, different price for states and centre, is something that he is totally against, and there should be capping on all profiteering, also referring to the issue of ICU beds and the new policies with regards to how the numbers of beds can be increased. Let me go across to Alok to get an understanding. Yes, Alok, over to you to take us through the main points made by Arvind Kejriwal in this briefing. Okay, we are going back to Arvind Kejriwal since the briefing continues. Let's listen in. प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। इंग्लैंड में Alok, coming to you on this. So, two major issues flagged off by Arvind Kejriwal. One is the differential pricing for the centre and the states for the vaccines, and the other issue that he's still speaking on at the moment is the issue of ICU beds. Take us through the points made by the CM and what are the new policies that he's proposing. See, the thing is, yes, there are vaccines, and that vaccine is being delivered to the central government and state government. Now, the vaccination program is going to start from 1st of May, but that is still very much questionable whether National Capital will be able to start the vaccination exercise from May 1 or not, because there is a huge shortage of oxygen. Healthcare staff workers are completely under stress and they are working 24/7. So in this time, the vaccination process is not at all easy. That is the point I want to make right now. But the thing is, the Delhi government says that they will definitely try to start the vaccination. Now it is about the price, because the manufacturers have in fact said that the central government will buy the vaccines in rupees 150. However, the state governments will buy the vaccines in rupees 400. So this means that one nation and two prices. That should not happen. And in fact, we have seen that various states have already raised flags against the two different prices of the vaccine. That should not have happened. In fact, all the states are asking the central government to provide the vaccine in free of cost. But if the cost is there, then it should be a less amount, as the central government is buying on rupees 150. Then why the state government should not be given the vaccines in rupees 150? This is what the state governments are asking, and that is what the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has also said today in his digital press conference. So we have to wait and watch what the central response will come on Delhi CM's press conference. But as far as the ICU beds are concerned, there is a shortage of ICU beds, and in fact, no ICU bed is available right now in the national capital. If we talk about, however, there are a lot of beds are being arranged by the central government as well as Delhi government. Today, there is one Radha Swami Bees that is located in Chhatarpur. 500 beds are set up, but that is also being filled very fastly. So definitely more and more beds needs to be set up. That is what the Delhi government is doing. We hope that all these beds will be completely equipped with the oxygen, because this is the necessary thing. Back to you. Okay, Alok, thanks for joining us with the latest updates. Arvind Kejriwal there raising the issue of why are the manufacturers selling the vaccines at 150 rupees to the centre and 400/600 to the states. That is something he has raised in this press conference again. Thanks for joining us, Alok.